उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में आज केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण किए। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन ग्राउंड में उपस्थित जन समूहों को सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संगठन की नीति सिर्फ भाजपा में चलती है, कुछ लोग गलत हवा चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान हैं। हमारे संवाददाता सुनील कुमार के साथ देखें ये रिपोर्ट। ये विशेष रूप से निर्मित किया गया स्मार्टफोन है, विशेष स्मार्टफोन बनाया गया है और इतने बड़े बड़े फंड और ये पूरी तरह से चला पाएंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय म्याऊं की छात्राओं से कि वो कृपया आएं और अपनी प्रस्तुति दें। हमारे माननीय अतिथिगण के सम्मान के अंदर डिफरेंसेज है। मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं तो डिप्टी सीएम नहीं होते हैं, केशव जी दिल्ली जाते हैं। बड़ा चर्चाएं हैं कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सौरभ जी, भाजपा बड़ा परिवार है और अभी हमारी प्रदेश कार्य समिति होकर चुकी है और मैं कह सकता हूँ कि माना कि मैं दिल्ली रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, सभी नेताओं से मैं मिलता हूँ। उत्तर प्रदेश के नेता हो सकता है दिल्ली जाते हैं तो औपचारिक और शिष्टाचार भेंट करते हो या संगठन की चर्चा के लिए हमारे केंद्र के नेतृत्व के नेता बुलाते हो। इसलिए भाजपा जैसे अनुशासित कार्यकर्ता और भाजपा जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता किसी पार्टी में मिलने वाले नहीं है। और संगठन की रीति नीति अगर कहीं चलती है तो केवल और केवल भाजपा में चलती है। इसलिए ये केवल कुछ लोग हमारी हवा इस तरह की करने काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही निष्ठावान मंत्री सावन के चलते मुजफ्फरनगर के डीएम ने एक आदेश दिया है कि जिस रूट से कांवड़िए निकलेंगे वहाँ जो भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं और दुकानें हैं तो दुकानदार अपना और अपने पिता का नाम लिखें। इस आदेश देने के बाद अखिलेश यादव और ओवैसी ने बड़ा आपत्ति प्रकट किया, विरोध किया है, क्या कहेंगे इसमें? अब मैं तो आपका प्रश्न समझ नहीं पाया और वहाँ के डीएम ने क्या बोला है। और अगर कुछ जैसे कि जो भी दुकानदार है वो परिलक्षित हो जाए उनके नाम से कि वो किस समुदाय से है, ताकि केवल सुरक्षा की दृष्टि से वो चिन्हित करना चाहते हो। सुरक्षा की दृष्टि से उनकी प्रशासनिक व्यवस्था रहती है तो सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया होगा, तो इसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। समीक्षा बैठक हो रही है, आखिर सीटें कम होने का क्या कारण है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो लोग कांग्रेस के लोग या इंडी गठबंधन के लोग बार बार राग अलापते हैं कि भाजपा हार गई, हम जीत गए, तब मैं कहना चाहता हूं कि 36 दल मिलाकर के भी भाजपा के बराबर नहीं पहुंचे हैं। 36 दल मिलाकर के 234 पहुंचे हैं, भाजपा अकेले 240-241 सीटें हैं। और कांग्रेस की बात है, उनका अलायंस पार्टनर सबसे बड़ा कांग्रेस है। मैं कहना चाहता हूँ 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव को मिला लें तब भी वो भाजपा के बराबर नहीं पहुँचते। तब मैं कहना चाहता हूँ और उनको यही जीत लगती है तो ऐसी जीत लेकर के ऐसे ही विपक्ष में बैठे रहे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए सरकार चलाते रहे। और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई हैं, ये ठीक है। वो एक सीटें होने का कारण हम लोग उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण जो मैंने अभी मंच के माध्यम से कहा भी है, आरक्षण और संविधान पर जैसे झूठ फैलाने का काम किया कि आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान खत्म कर देंगे। तब मैं कहना चाहता हूँ संविधान पर हमला बोलने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। और आपातकाल लगाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया था। और जिन राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी जेल में डालने का काम किया था तो कांग्रेस ने किया था, लेकिन आज वो भी उनके साथ हो गए हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि आपातकाल हो या 90 बार सरकारों को, चुनी सरकारों को बर्खास्त करना हो, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार जो पीपल अलायंस के माध्यम से बनी है 293 सीटों के साथ, मैं कह सकता हूं कि कहीं कोई इस प्रकार के नहीं है। और उन्होंने झूठ फैलाने का जो काम किया है तो झूठ पूरी तरह से इनका बेनकाब हो गया है। जनता जान चुकी है। जब उपचुनाव या आम चुनाव आएंगे भाजपा का परचम निश्चित